अस्सलामुअलैकुम। आज की हम बात करने जा रहे हैं GTX 650 ग्राफिक कार्ड के बारे में। और इस ग्राफिक कार्ड के बारे में जानेंगे ग्राफिक कार्ड आपको 2020 में किस तरह की गेमिंग प्रोवाइड कर सकता है। डिस्कस करेंगे हम इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज वगैरह। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो starting से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के हवाले थोड़ी सी बात कर दूं। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है NVIDIA GeForce GTX 650 और ग्राफिक कार्ड 2GB वाला वेरिएंट है और हमें गीगाबाइट की तरह देखने को मिलता है। ये ग्राफिक कार्ड रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने बाय किया है और इसने मेरी तरफ भिजवाया था कि भाई इसको चेक करो इस ग्राफिक कार्ड को। तो मैंने ग्राफिक कार्ड को PC में लगाकर चेक करा, मुझे ओवरऑल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं मिली थी। उसने दरअसल ग्राफिक कार्ड यूज़ में ही बाय किया था। प्राइस रेंज वगैरह बाकी फीचर हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड की बिल्ड क्वालिटी की। वैसे ग्राफिक कार्ड की बात करें GTX 650 की तरह ही देखने को मिलता है, लेकिन ये गीगाबाइट की तरफ से तो थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। बात कर रहे हैं हम इसके बैक साइड की तरफ, तो वहाँ पे हमें 2 DVI केबल्स देखने को मिलती हैं और एक VGA केबल को मिलती है और एक आपको HDMI केबल देखने को मिलती है। बाकी ओवरऑल ग्राफिक कार्ड की जो कंडीशन थी वो मैं कह सकता हूँ 10/8 की थी। ज़्यादा भी ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सही कंडीशन में नहीं था, लेकिन ओवरऑल जो इस प्राइस रेंज में जो ग्राफिक कार्ड आता है उसके मुताबिक ग्राफिक कार्ड बिल्कुल ठीक था। बात करें ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की, तो डाटा का इसके अंदर 12.0 है, शेडर इसका 5.0 है। ओपन शेल की बात करें तो वो 4096 मल्टीप्लाई बाय 2160 है। मेमोरी की बात करें तो वो 2GB ग्राफिक कार्ड है, यानी कि 2GB वाला ग्राफिक कार्ड का वेरिएंट है ये। मेमोरी स्पीड इसकी 1250 mAh की है। मेमोरी बस की 128 बिट है। मेमोरी टाइप इसकी GDDR5 है। दोस्तों ना बात करें इस ग्राफिक कार्ड के PSO के लिए, तो PSO ग्राफिक कार्ड के लिए जो कंपनी ने ऑफिशियली बोला है वो 400 वाट का है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप 450 वाट तक का मिनिमम भी पावर सप्लाई लगाएं, क्योंकि आप अगर जिस प्रोसेसर के पास ग्राफिक कार्ड को लगाओगे तो मिनिमम भी Core i का सीरीज़ का होना चाहिए ताकि आपको परफॉर्मेंस सही देखने को मिले। तो ये भी तो बात हो इस ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दोस्तों ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो बिल्कुल डिसेंट है। ये ग्राफिक कार्ड आपको 6000 से लेकर 6500 तक का देखने को मिलेगा। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसी दरमियान ही है। OLX के भी आपको सेम ग्राफिक कार्ड इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपको इससे तो ग्राफिक कार्ड महंगा देखने को नहीं मिलेगा। इस ग्राफिक कार्ड का फ़ायदा ये है कि ग्राफिक कार्ड आपको 2GB में देखने को मिलता है और जो GTX 650 है वो आपको 5000 से लेकर 5500 तक का देखने को मिलता है। और दोनों में 1GB का फ़र्क है, जो कि जाहिर सी बात है गेमिंग में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आप GTX 650 बाय कर रहे हैं तो आप अगर 6000 का बजट करके अगर आप GTX 650 2GB वाला वेरिएंट बाय कर सकते हैं तो ये बाय कर लें, आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोवाइड हो जाएगी। बात करें हम बेंचमार्क्स की, तो चलते हैं बेंचमार्क की तरफ। जितने बेंचमार्क्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे मेरे अपने नहीं हैं, यानी कि मैंने एक भी बेंचमार्क्स अपना नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने सारे यूट्यूब से लिए हैं। हाँ जो आपको FPS देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल ठीक ही देखने को मिलेंगे। अब मैंने अपने बेंचमार्क्स इसलिए रिकॉर्ड नहीं करे क्योंकि जो मेरा पास फ़िलहाल PC है उसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा वीक है, और दूसरी बात यह कि मेरे PC में खाली फ़िलहाल अभी फोर्टनाइट इंस्टॉल है, उसके अलावा कोई और गेम है ही नहीं। तो अगर एक गेम का आपको बेंचमार्क दिखाऊंगा तो बात तो गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने सारे बेंचमार्क्स यूट्यूब से और बाकी ब्राउज़र के ज़रिए से लिए हैं। और आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको 100/99 आपको मिल जाएगी, एक्यूरेट ही होगी। तो बेंचमार्क में जो पहला गेम है वो PUBG है, जो कि 720p लो टू मिड सेटिंग पर मैक्सिमम FPS आपको 60 देखने को मिलेंगे, लोवेस्ट FPS आपको 50 देखने को मिलेंगे, एवरेज FPS की बात करें तो आपको 55 देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपको गेम काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें फोर्टनाइट की तो 1080p पर हाई सेटिंग्स पर आपको मैक्सिमम FPS 48 देखने को मिलेंगे, लोवेस्ट FPS आपको 36 देखने को मिलेंगे, और बात करें एवरेज FPS की तो आपको 45 देखने को मिलेंगे। बात करें हम GTA 5 की तो 1080p पर हाई सेटिंग पर मैक्सिमम FPS आपको 52 देखने को मिलेंगे, लोवेस्ट FPS आपको 48 देखने को मिलेंगे, एवरेज FPS की बात करें तो 50 से लेकर 52 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे, यानी गेम आपको कहीं पे भी लैग देखने को नहीं मिलेगा और गेम आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करें हम फार क्राई 5 की तो 1080p पर हाई सेटिंग्स पर आपको मैक्सिमम FPS 40 देखने को मिलेंगे, लोवेस्ट FPS आपको 32 देखने को मिलेंगे, एवरेज FPS आपको 35 के दरमियान ही देखने को मिलेंगे।
तो मतलब ग्राफिक जो फार क्राई 5 के काफ़ी अच्छे होंगे और गेम प्ले भी आपको सही देने को मिलेगा। जो ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस और बात करें बेंचमार्क्स की तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मतलब ग्राफिक कार्ड आपको 2 GB में देखने को मिलता है जो कि कम प्राइस के अंदर है और आपको गेमिंग भी सही प्रोवाइड कर रही है। पबजी मतलब आपको अच्छी सेटिंग पर चला रही है, पबजी जो ओरिजिनल है, मतलब पबजी पीसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पबजी मोबाइल की बात नहीं कर रहा। तो मतलब ग्राफिक कार्ड मेरे मुताबिक बिल्कुल ही ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट 6000 तक का ही है और आप इससे ज़्यादा पैसे जमा कर सकते हैं तो आप 7000 रुपीज़ तक का R7 260X भी बाय कर सकते हैं, जो कि 2 GB में होता है। लेकिन उस ग्राफिक कार्ड की बात ये होती है कि उसके लिए आपको प्रोसेसर थोड़ा हैवी चाहिए होता है, Core i5 की सीरीज़ का, तो बहुत ज़्यादा बोतल लैग करते हैं और मैं तो आपको गेम बिल्कुल खेल नहीं पाओगे। तो देखिए मैं आपको ये करूँगा, अगर बजट कम है और साथ में आपको 2 GB वाला ग्राफिक कार्ड चाहिए तो आप GTX 650 2 GB बाय कर सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर ये सीन है कि मेरे दरअसल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये शायद मेरी चैनल की आखिरी वीडियो है। उसके बाद आपको मैं 1 महीने बाद देखने को मिलूंगा, तो आपको मैं इंस्टाग्राम पर एक्टिव देखने को मिलूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल, कोई भी मतलब डाउट वगैरह आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लो और जो भी मैसेज में बात करनी होगी मुझसे बात कर लेना, तो मैं आपको फास्ट रिप्लाई कर दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Baby